गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम कराई थी और कुछ थ्योरम कराई थी। ठीक है, कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू इक्वल एरिया एंड नेक्स्ट थी द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अभी आपको एक नई थ्योरम आप करा रहे हैं और एक थ्योरम आपको कराई थी कि प्रूव कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो आज हम कुछ और न्यू थ्योरम्स आपको करा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है आज कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। The diagonal of a parallelogram bisect each other। तो ये थ्योरम है, यानी आपको ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे आपका ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो बी डी और ए सी को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट है ओ। तो बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा और ए सी बी डी को बाइसेक्ट करेगा। तो टू प्रूव दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, जॉइन AC एंड BD, जॉइन AC एंड BD एंड O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड O is the intersect points। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस AC और BD, वो इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो अब प्रूफ, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं AC एंड BD बाइसेक्ट AD एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो देखिए, आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, यानी अपोजिट ट्राइंगल आपको लेने हैं। ओके, तो AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब AB पैरेलल है CD के। तो सपोज ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर देखिए ABCD के पैरेलल है और तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये है वर्टिकल अपोजिट
एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। तो देखिए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD बाई ASA, एंगल साइड एंगल या AAS। ठीक है, AB किसके इक्वल है, CD के। AB पैरेलल है CD के, तो एंगल 1 एंगल 2 हो गए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और AOB और COD हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OC बाई CP CT एंड OB इज इक्वल टू OD बाई CP CT। देखिए हमारी थ्योरम ये थी, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है, AC BD को बाइसेक्ट करेगा और BD AC को बाइसेक्ट करेगा। तो आपको प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। जॉइन AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो इन ट्राइंगल AOB एंड COD, तो दो अपोजिट ट्राइंगल लेंगे AOB एंड COD। AB CD के इक्वल है, वर्टिकल ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AB CD के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और AOB COD के इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल COD के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाई CP CT। ओके, अब देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट नंबर 2, prove that the diagonal of a rectangle are equal in length। नेक्स्ट थ्योरम है, दे प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है ABCD, AC और BD। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। AC BD के इक्वल है रेक्टेंगल में। तो कंस्ट्रक्शन में आपको रेक्टेंगल, देखिए गिवन में क्या है, चलिए आप पहले गिवन लिखना होता है। गिवन में आपको गिवन में ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसी तरह इससे पहले वाली थ्योरम में आप केवल इतना लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसमें लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD, कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे जॉइन AC एंड BD। प्रूफ, तो यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ABD और ABC। इन ट्राइंगल ABC एंड
ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो देखिए एंगल ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और ए बी इज कॉमन, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। अब यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू, ये हो गया किससे, देखिए दो साइड हो गई ए बी, दोनों में इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तो ये हो गया बाई ऐसे एस, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। चलिए फिर से एक बात देखिए, ए बी सी डी आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी आपको प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आपने ज्वाइन किया ए सी और बी डी को, तो अब ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ए बी डी, तो यहाँ पे एंगल ए एंगल बी के इक्वल है 90 डिग्री है, ए डी बी सी के इक्वल है, और ए बी कॉमन है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। अब बाई सी पी सी टी से ए सी इक्वल हो गई बी डी के। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट नंबर 3 prove that the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। देखिए रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। देखिए रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो सभी जिनके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है वो पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह जो हमारा रेक्टेंगल होता है, और ये देखिए ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, लेकिन जनरली इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है, इसको रेक्टेंगल, लेकिन ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, पैरेललोग्राम में इसमें चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। और स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते। तो आपको ये प्रूव करना है कि देखिए गिवन में आपको है ए बी सी डी इज ए रोम्बस,
ABCD एक रोम्बस है। तो आपको प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन AC एंड BD। join AC and BD which intersect at point O। ठीक है, तो आप प्रूव कीजिए कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। तो प्रूफ, तो आप लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। ये ध्यान रखना है कि इसमें एडजेंट ट्राइंगल आपको लेने हैं, अपोजिट नहीं लेना है। तो आप ये और ये ट्राइंगल लेंगे, तो AB इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, AB BC के इक्वल है। और ये देखिए, अभी जो हमने इससे पहले थ्योरम प्रूव की थी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इज इक्वल टू होगी OA इज इक्वल टू OC। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इज इक्वल टू OC होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और OB इज कॉमन। OB इज कॉमन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC बाई SSS। ठीक है, देखिए AB इक्वल हो गई BC के, और OA इक्वल हो गई OC के, और OB कॉमन। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOB, देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ओके, अब आगे करते हैं। AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC, और AOC को क्या लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। देखिए एंगल AOB और BOC ये दोनों मिलके कितना है 180। तो हम BOC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं AOB। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम हो गया ये, 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आपको देखिए थ्योरम ये है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो गिवन में क्या है, आपको ABCD इज ए रोम्बस, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है जॉइन AC एंड BD विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो आप ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। तो देखिए AB इज इक्वल टू है, AB इक्वल है BC के, क्योंकि ये साइड ऑफ रोम्बस है और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो AB BC के इक्वल होगी और OA इक्वल होगी OC के। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इक्वल होगी OC के और OB कॉमन है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BOC के बाई SSS। अब हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC बाई CPCT। तो बाई CPCT से एंगल AOB इज इक्वल टू BOC और ये एंगल जो है आपका AOC ये 180 है। AOC कितना है 180। तो AOC को दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, AOB प्लस BOC, और BOC किसके इक्वल है AOB के, तो BOC के प्लेस पे रख देंगे AOB। तो 2AOB इज इक्वल टू 180, तो AOB आएगा आपका 90 डिग्री। दैट्स क्लियर। तो जो भी आपको ये 6-7 आपको थ्योरम कराई हैं, आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको देखिए इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आपको भेज दी गई है। तो ये 6-7 थ्योरम जो आपको कराई है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फेयर कॉपी में करनी है और हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।